तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा! मैं सैयन प्रिंस के नाम पर धब्बा हूँ, मुझे सैयन प्रिंस कहलाने का कोई हक नहीं है। डीमन वेजिटा कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेजिटा उसे इग्नोर कर रहा होता है और पावर अप करने लगता है। डीमन वेजिटा कहता है, ऐसा मत करो। वेजिटा रॉर किए जा रहा था और डीमन वेजिटा कहता है, वेजिटा लगातार रॉर करता ही जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है जिसे हम ओमनी फॉर्म कहते हैं, और वेजिटा के सर पर माजिन का साइन भी मिट चुका था। अब वो उससे बिल्कुल ही आज़ाद हो चुका था। इस पर गिलगिमिश कहता है, ओह तो इसके पास भी ओमनी की शक्ति है, बहुत खूब। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर वेजिटा रश करके अपना सबसे पावरफुल अटैक गिलगिमिश पर कर देता है। फाइनल शाइन अटैक! गिलगिमिश उस अटैक को देखता रहता है और तभी उस अटैक को कोई और रोक लेता है और हम देखते हैं कि वो बोरोस होता है। गिलगिमिश कहता है, हे बोरोस, आखिर तुम इस यूनिवर्स में क्या कर रहे हो? बोरोस कहता है, लॉर्ड गिलगिमिश, आप इस यूनिवर्स में? गिलगिमिश इस पर कहता है, मैं बस यूं ही घूमने आया था और मैं बस यहाँ से अब जा ही रहा हूँ, तुम इन्हें संभाल लेना। बोरोस कहता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, अब ये कौन है? बोरोस इस पर कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड गिलगिमिश पर हमला करने की? गिलगिमिश वहाँ से चला जाता है। बोरोस कहता है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सैयन। वेजिटा कहता है, तो चलो अब तुम मेरा सामना करो डीमन। हम देखते हैं कि बोरोस वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, तुम इसके बाद अब ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करोगे सैयन। इस पर वेजिटा कहता है, ओह तो ऐसी बात है। इस पर कैकारोट कहता है, हे वेजिटा, थोड़ा संभल कर, वो बहुत ही ताकतवर डीमन है, उसे तुम नजरअंदाज मत करना। इस पर वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ही आसानी से संभाल सकता हूँ। इस पर गोकू कहता है, वाह वेजिटा, अब तो तुम ओमनी फॉर्म में हो और जहाँ तक कि मुझे लगता है तुम्हारा ओमनी फॉर्म मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कैकारोट, मेरा ये ओमनी फॉर्म तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और हाँ, इस डीमन को खत्म करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी कैकारोट। इस पर कैकारोट कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे वेजिटा? तभी वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हें मारने की बात नहीं कर रहा, मैं उस वाले कैकारोट को बोल रहा हूँ। इस पर बोरोस कहता है, बकवास बहुत हो गई, तो लड़ाई शुरू करें। वेजिटा बोलता है, क्यों नहीं। हम देखते हैं कि बोरोस वेजिटा पर एक की ब्लास्ट से अटैक करता है। वेजिटा उस ब्लास्ट को सिर्फ देखता रहता है और उसे डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता और वहाँ पर धमाका होता है। वेजिटा कहता है, थोड़ी और कोशिश करो डीमन। इस पर बोरोस कहता है, मैंने तुम्हें अभी अपनी ताकत दिखाई ही कहाँ है। इस पर वेजिटा कहता है, तो क्या तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? तुमने मेरी बेइज्जती की सैयन, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अल्टीमेट बीम डिजास्टर। हम देखते हैं कि बोरोस के उस हमले से बहुत तबाही मचने लगती है। इस पर गोकू कहता है, वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला था। फिर धुएं के हटने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहीं पर खड़ा होता है और वो बोलता है, तो क्या अब मैं तुम पर हमला करूं? गोकू ये देख करके कहता है, वाह वेजिटा, इतने बड़े धमाके के बाद भी तुम वहीं पर खड़े हो, तुम तो लाजवाब हो। बोरोस इस पर कहता है, ये सैयन मामूली नहीं है, इसने मेरे सिग्नेचर मूव को रोक लिया, मुझे इससे थोड़ा संभल कर मुकाबला करना होगा। हम देखते हैं कि वेजिटा बोरोस के करीब आ जाता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए डीमन। और ये कहकर वेजिटा बोरोस को एक जोरदार पंच मारता है। बोरोस थोड़ा शॉक रह जाता है और बोलता है, आखिर ये इतना तेज कैसे हो सकता है? फिर वेजिटा उसके पास आ जाता है और बोलता है, एक सैयन को कभी भी नजरअंदाज मत करना। तभी वेजिटा एक और पंच बोरोस को मारता है
बोरो जमीन पर गिर जाता है। इस पर काकारोट कहता है, वेजिटा उस डीमन को इतनी आसानी से मार रहा है, लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? ये तो उन सभी ताकतवर डीमन में से एक है। इस पर गोकू कहता है, वेजिटा को नजरअंदाज करना बेवकूफी है, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ सैयन है। इधर हम जिरेन को देखते हैं, जो कि अपने बड़े भाई हारमानो से मुकाबला कर रहा था। जिरेन अपने फुल फॉर्म में था और फिर जिरेन कहता है, बड़े भाई, आखिर आप मोरो का साथ क्यों दे रहे हैं, ये जानकर भी कि मोरो ही वो था जिसने हमारे प्लेनेट को बर्बाद किया था। इस पर हारमानो कहता है, तो मोरो को नहीं हरा सकते, कोई भी मोरो को नहीं हरा सकता, और हमारी भलाई इसी में है कि हम मोरो का साथ दें ताकि हम और भी ताकतवर बन सकें। जिरेन इस पर कहता है, तो ठीक है, आपके लिए ताकत ही मायने रखती है, चाहे जो हो जाए। मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा। मैं बुराई का साथ कभी नहीं दूंगा। इससे अच्छा कि मैं मरना पसंद करूंगा। इस पर मोरो कहता है, वाह, लगता है अब होगा मौत का खेल। जिरेन पावर अप करने लगता है और बोलता है, अब बस बहुत हो गया। मैं अपने परिवार को दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा। हम देखते हैं कि जिरेन एक बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल तैयार करता है और बोलता है, ये बुराई का अंत है। इधर हम विश को देखते हैं, जो कि तुरंत गोहान के पास जाते हैं और एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। हारमानो कहता है, इस एनर्जी बॉल में तो बहुत शक्ति है, ये पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर सकता है। मुझे इसे रोकना होगा। जिरेन कहता है, अब तुम इसे संभालो, शैतान कहीं के। हम देखते हैं कि जिरेन वो बड़ा सा एनर्जी बॉल मोरो की तरफ फेंक देता है। मोरो कहता है, क्या? इधर हम देखते हैं कि हारमानो अपने साथ साथ अपने भाई को भी एक बैरियर में सेव कर लेता है और फिर वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि प्लेनेट की कुछ एरिया ही तबाह होते हैं और बाकी एरिया को विश ने प्रोटेक्ट कर रखा था। तभी जिरेन हारमानो से कहता है, भाई, आखिर तुमने मुझे बैरियर से क्यों बचाया? इस पर हारमानो कहता है, मैं मजबूर था। मैं ये बात जानता था कि मैं मोरो को नहीं मार सकता, इसलिए मैंने मोरो का साथ दिया ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं और मैं अपना बदला मोरो से ले सकूं। मैं उस दिन का इंतजार करता रहा और देखते ही देखते सालों बीत गए। मुझे लगता था कि एक ताकतवर योद्धा यहाँ पर आएगा और हम साथ मिलकर मोरो का खेल खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन तुमने मेरे छोटे भाई, तुमने मोरो का नामो निशान मिटा दिया। मुझे तुम पर गर्व है। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। बहुत बढ़िया हारमानो। हम देखते हैं कि मोरो जिंदा था। गोहान कहता है, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर विश कहते हैं, ये अपनी शक्ति को छुपा सकता है। हारमानो कहता है, हमारा सफर यहीं तक था। जिरेन, अलविदा। फिर हम देखते हैं कि हारमानो अपनी पूरी ताकत बढ़ाने लगता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। ताकत बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि उससे बड़ी होती है अपनों का साथ। जिरेन कहता है, बड़े भाई। इस पर मोरो कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते थे ना हारमानो? तो कोशिश करके देख लो। हारमानो मोरो पर अपना हमला कर देता है। सुपरसोनिक ब्लास्ट। वो ब्लास्ट सीधा जाकर के मोरो को लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और धुएं के हटने के बाद फिर हम देखते हैं कि मोरो जिंदा होता है और वो कहता है, तुम चूक गए हारमानो। हम देखते हैं कि मोरो अपनी हाथ को हारमानो के छाती के आर पार कर देता है। जिरेन कहता है, बड़े भाई। मोरो हंसने लगता है। बड़े भाई का तो काम तमाम हो गया, अब तुम्हारी बारी है जिरेन। जिरेन अपने बड़े भाई के पास जाता है। हारमानो कहता है, सच बताऊं तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने सच्चाई का साथ दिया। घुट घुट कर जीने से अच्छा है मरना। जिरेन कहता है, नहीं बड़े भाई, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। हारमानो कहता है, चिंता मत करो जिरेन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये कहकर हारमानो मर जाता है और हम देखते हैं कि हारमानो की बॉडी एनर्जी में बदल जाती है और वो जिरेन के अंदर आ जाती है। जिरेन पावर अप करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि जिरेन एक नए फॉर्म में बदल जाता है
मोरो देखता है आखिर ये कौन सी फॉर्म है। फिर हम देखते हैं कि जिरेन मोरो के पास तुरंत जाता है और एक जोरदार पंच मारता है। मोरो उस पंच को देख नहीं पाता और कहता है, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे बन गया? फिर जिरेन कहता है, अब मरो डीमन इरेजर कैनन। हम देखते हैं कि वो हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इस पर मोरो कहता है, आखिर इतना ताकतवर हमला ये कैसे कर सकता है? नहीं, ये मॉडल मुझे नहीं मार सकता। फिर मोरो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। गोहान कहता है, वाह, जिरेन की ताकत तो मुझे महसूस ही नहीं हो रही। हे वीस, क्या जिरेन मोरो को खत्म कर सकता है? इस पर वीस कहते हैं, कुछ कह नहीं सकते गोहान। मोरो कहता है, नहीं, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकता, मैं नहीं मरूंगा। ये बोलते ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिरेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोहान कहता है, आखिरकार जिरेन ने कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर वीस कुछ भी नहीं बोलते हैं। गोहान कहता है, हे वीस, आखिरकार हम जीत गए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वीस, हम जीत गए ना? तभी हम देखते हैं कि धुएं के हटने के बाद हम वहाँ पर मोरो को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और बोलता है, मैं बाल बाल बच गया। वो हमला तो मुझे मार ही देता। गोहान मोरो को देख करके शॉक रह जाता है। मोरो कहता है, बस अब बहुत हो गया। अब इस खेल को यहीं पर खत्म करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले मैं इस जिरेन को मारूंगा और उसके बाद तुम दोनों की बारी आएगी। मोरो जिरेन के पास पहुंच जाता है। गोहान कहता है, वीस, हमें जिरेन को बचाना होगा। हे वीस, इस बैरियर को खोलो, मुझे जिरेन को बचाना है। वीस कहते हैं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते गोहान, वरना तुम भी मारे जाओगे। गोहान कहता है, तो क्या हम जिरेन को ऐसे ही मरने दें? मैं जिरेन को मरते हुए नहीं देख सकता, वो शैतान जिरेन को मार देगा। फिर हम देखते हैं कि गोहान वीस के बैरियर को तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता। गोहान कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं वीस, वो जिरेन को मार देगा। वीस कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बैरियर के अंदर ही रहो, मोरो इस बैरियर को तोड़ नहीं सकता। गोहान गुस्सा होकर के कहता है, मैं ऐसे कायरो की तरह नहीं जीना चाहता वीस, इससे अच्छा होता कि मोरो मुझे मार देता। इस पर वीस गुस्सा होकर के कहते हैं, मैंने कहा ना, बैरियर के अंदर ही रहो, ये एक एंजल का हुक्म है। गोहान कहता है, लेकिन वीस। इस पर मोरो कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ बच्चे। मोरो जिरेन पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। गोहान शॉक रह जाता है और कहता है, जिरेन, और वहाँ पर धमाका होता है और धमाके के हटने के बाद वहाँ पर हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं।